हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज का लेक्चर इतना इंफॉर्मेटिव होने वाला है। जो तुम्हारे अंदर का जो भी स्ट्रेस चल रहा है ना कि मैम 3 महीने हैं सिर्फ, जेई कैसे करेंगे, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो ये टेंशन आज होने वाली है तुम्हारी एकदम दूर। तो ध्यान से शांति से कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। जो चैप्टर्स के बारे में बताऊं उन चैप्टर्स को नोट कर लो। अब अगर टाइम शेड्यूल का इशू आ रहा है कि कैसे पढ़ना है, वो शेड्यूल भी तुम्हारे पास तुम्हारी स्क्रीन पे मैं लेके आऊंगी। हर चीज डिटेल में होने वाली है। बात बीच बीच में अगर तुम्हें कहीं डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं कमेंट बॉक्स में आपको हर किसी का रिस्पॉन्स देने की कोशिश करूंगी। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, सबसे पहले तो ये है कि ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो जेई के लिए एकदम रेडी है। ठीक है, जो चाहते हैं कि अब हम जेई की तैयारी कर रहे हैं, मैम जो हो गया सो हो गया, बट राइट नाउ वी विल कंसिस्टेंट, वी विल डू स्मार्ट वर्क, और हम लोग जो है अपना प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए होने वाली है। अब सबसे पहले तो ये मान लो कि हमने 11th ढंग से नहीं करी है, 12th हम पढ़ रहे हैं, तो पैनिक करने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, तो 11th और 12th दोनों को साथ में लेके चलेंगे। ये चीज याद रखो, 3 महीने में 100% जेई का सिलेबस तो भाई नहीं कर सकते। 3 महीने में 100% तो नहीं कर सकते, ये भूल जाओ। अगर वो बच्चा कर सकता है जिसने एक बार ऑलरेडी सब पढ़ लिया है। अगर तुमने 11th को बिल्कुल भी नहीं टच करा है और तुम चाहते हो कि मैम 11th भी हम थोड़ा सा कर लें, तो ये वीडियो तुम लोगों के लिए काफी हेल्पफुल है कि जिन बच्चों ने 11th नहीं किया है वो कैसे 3 महीने में जेई को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। तो देखो, यहाँ पर जो स्टडी प्लान है ये तुम्हारा 11th और 12th दोनों के लिए है, करेक्ट। यहाँ पर मैं 11th और 12th दोनों को लेके चलूंगी, बट हम फोकस करेंगे प्रायोरिटाइज चैप्टर्स पे। कौन से प्रायोरिटाइज? जो जेई के लिए प्रायोरिटी है। ठीक है, जो जेई की प्रायोरिटी है उन चैप्टर्स पे हम लोग फोकस करेंगे। बट साथ के साथ अगर वो चैप्टर डिफिकल्ट है तो मैं यहाँ पर तुम्हें अल्टरनेट भी दूंगी कि आपको अगर ये चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा है तो आप इसके अलावा ये चैप्टर पढ़ सकते हो। चलो, मूव करते हैं। तो मैंने जो तुम्हारे लिए प्लान बनाया है ना बेटा, वो प्लान कुछ इस तरीके से है। तुम्हारे पास तुम्हारा एग्जाम होने वाला है जनवरी में, करेक्ट। जनवरी में एग्जाम है। हमने इस तरीके से बनाया है कि हम अक्टूबर प्लान, अक्टूबर के बाद नवंबर, और नवंबर के बाद क्या, दिसंबर। तो हमारे पास 3 महीने का प्लान होने वाला है, अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर। इन 3 महीने के प्लान में देखो क्या क्या करेंगे, मोटा मोटा अभी बता देती हूँ। अक्टूबर इज फॉर 12, नवंबर इज फॉर 11, और दिसंबर इज फॉर मॉक टेस्ट एंड मिस्टेक्स एनालाइजिंग। मिस्टेक को एनालाइज करना है। तो मोटा मोटा ये प्लान है जो इस चैप्टर, इस लेक्चर का सार होने वाला है। अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में किस तरीके से तुम अपना प्लान कामयाब करना चाहते हो। तो ये लेक्चर बहुत इंफॉर्मेटिव है, लास्ट तक रुके रहना। सबसे पहले बात करेंगे कि 12th में पढ़ना क्या है मैम। 12th में क्या पढ़ना है, तो देखो, अगर 11th में कुछ नहीं पढ़ गया हो तो ये तो मेरे से बिल्कुल मत कह देना कि मैम 12th में भी मेरे को ये बता दो कि कौन से 4 चैप्टर पढ़ लूं। नहीं होगा। सच्चाई के साथ जियो भाई, 12th तो तुम्हें करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। तो ये वो चैप्टर्स हैं जो हाईली प्रायोरिटाइज हैं। फर्स्ट कंडीशन मैं ये दे रही हूँ, ग्रेड 12th, अगर 11th कुछ नहीं पढ़ा है तो ग्रेड 12th मस्ट मस्ट कंप्लीट, मस्ट मस्ट कंप्लीट। ठीक है, तो कौन से चैप्टर है ग्रेड 12th के? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, एसी, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर और ईएम वेव्स। ईएमआई से इंपॉर्टेंट ईएम वेव्स है, याद रखना। ईएमआई से इंपॉर्टेंट है ईएम वेव्स। ईएम वेव से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, इजी है। 1 घंटे के अंदर तुम्हारा ईएम वेव तैयार हो जाएगा। तो ये वाले चैप्टर्स, तुम्हारे 8 चैप्टर हैं फिजिक्स के अंदर जो तुम्हें कंप्लीट करने हैं। ठीक है, ये 8 चैप्टर हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं। ये वो चैप्टर्स हैं जो बच्चे चाहते हैं कि मैम 12th में भी कुछ नहीं किया। अगर 12th में भी कुछ नहीं किया तो भाई ये 8 चैप्टर्स तो कर लो, करेक्ट। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, अगर कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लगता है कि मैम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स तो मेरे को लगता है कि डिफिकल्ट है, क्वेश्चन भी डिफिकल्ट आते हैं, तो तुम फॉर्मूला बेस्ड अगर क्वेश्चन आएगा तो तुम वहां पे अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर कोई डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन आएगा तो बेटा वो तो वैसे भी छोड़ना ही है।
पर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यहाँ से आसान सवाल बनने के भी चांसेस अपने हैं। ट्वेल्थ तो करनी ही पड़ेगी। अब ये देखो, ऐसा कोई नहीं होगा बच्चा जिसने ट्वेल्थ भी नहीं पढ़ी है, क्योंकि ट्वेल्थ को कहीं ना कहीं तुम अपने बोर्ड्स में पढ़ के आ चुके हो, राइट? बताओ, ऐसा तो नहीं है कि बोर्ड्स के लिए नहीं पढ़ रहे हो। ट्वेल्थ के लिए तुमने यूनिट टेस्ट दे दिए, ट्वेल्थ में तुमने स्कूल में अपने चैप्टर टेस्ट दे दिए, कोचिंग में तुमने इसका चैप्टर टेस्ट दे दिया होगा, तो कहीं ना कहीं तुमने ट्वेल्थ पढ़ी हुई है। तो अपने अंदर पहले कॉन्फिडेंस लेके आओ कि यस मैम, मैंने ट्वेल्थ को पढ़ा हुआ है। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि ट्वेल्थ भी है इलेवेंथ भी है, पहले अपने अंदर शांति लेके आओ कि मैंने ट्वेल्थ पढ़ा हुआ है, बस मेरे को ब्रश अप करने हैं कॉन्सेप्ट। ट्वेल्थ बेटा सारी की सारी कंप्लीट करनी है, ठीक है? आगे इलेवेंथ, इलेवेंथ में ये अभी सॉरी केमिस्ट्री के ट्वेल्थ के चैप्टर्स जो हाईली प्रायोरिटाइज है। देखो फिर से मैं अगेन यही बोलूंगी कि केमिस्ट्री में भी ग्रेड ट्वेल्थ बेटा कंप्लीट करनी है। मैं यही बोलूंगी, कंप्लीट रिवीजन करनी है, कंप्लीट रिवीजन करनी है। फिर से मैंने ये स्टार मार्क किया है। अब कहीं ना कहीं फिर से तुम बोर्ड्स के लिए पढ़ चुके हो, कोचिंग टेस्ट में पढ़ चुके हो ये, बट उनमें से ये वो चैप्टर्स हैं जो जेई के फेवरेट हैं। ये 7 चैप्टर वो चैप्टर्स हैं जो जेई के फेवरेट चैप्टर्स हैं, ये जेई के फेवरेट हैं। जेई यहां से सवाल पूछता ही पूछता है, ठीक है? ये 7 चैप्टर्स है, नोट कर लो। इसका मतलब ये है कि अगर किसी बच्चे के माइंड में है कि मैं ट्वेल्थ का भी सिलेक्टिव करूंगा, तो भाई ये चैप्टर मत छोड़ के जाना। ये तो मस्ट 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 डुएबल वाले चैप्टर्स हैं। नेक्स्ट मैथमेटिक्स, ये है आपका मैथमेटिक का पार्ट। तो देखो मैथ में तो मैं बोलूंगी, मैथ में करना है स्मार्ट वर्क, हद से ज्यादा स्मार्ट वर्क यहाँ पर काम आने वाला है, ठीक है? तो मैथ में याद रखो, मैथ में ये चैप्टर्स हैं जो हाईली प्रायोरिटाइज है, और मैथ में मैं बोलूंगी इन्हीं चैप्टर्स पे फोकस करो, मैथ पे इन्हीं चैप्टर्स पे फोकस करो। इनफ है, मोर देन इनफ है, इवन आई से कि ये मोर देन इनफ है मैथ्स के लिए, ठीक है? फॉर ग्रेड ट्वेल्थ ओनली। तो यहाँ पे तुम्हारे ग्रेड ट्वेल्थ में अगर मैं बात करूं बेटा, यहाँ पर आपके ग्रेड ट्वेल्थ में लगभग जो सवाल बन को चैप्टर्स बने हैं, लगभग तुम्हारे टोटल चैप्टर्स में बता दूं, वो बने हैं तुम्हारे 20। अगर तुम्हारे पास टोटल चैप्टर 20 हैं और तुम्हारे पास दिन कितने हैं, 30 डेज हैं तुम्हारे पास, जिसमें से तुम्हें क्या करना है, जिसमें से आपको 10 डेज तो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए देने हैं, मैथ्स के लिए। 10 डेज किसके लिए, स्पेशली मैथ, यहाँ लिखो 10 डेज फॉर मैथ्स, ठीक है? बाकी के 20 दिन में से तुम कर सकते हो कि 12 दिन किसको दे दो, फिजिक्स को दे दो, और बाकी के 8 डेज किसको दे दो, आप कैम को दे दो, बाकी के 8 दिन किसको दे दो, केमिस्ट्री को दे दो। इस तरीके से अलाइन कर सकते हो, ठीक है? अब अगर किसी बच्चे को लगता है कि मुझे फिजिक्स बहुत अच्छे से आती है, मेरा केमिस्ट्री रह रहा है, तो वो अपने इन डेज को किस में ज्यादा दे सकता है, वो केमिस्ट्री में ज्यादा दिन दे सकता है, ठीक है? तो इस तरीके से, बट मेजरली क्या है, एक महीने में ग्रेड ट्वेल्थ बेटा रिवाइज करनी है, रिवाइज करनी है तो करनी है। अक्टूबर अक्टूबर में अपना ग्रेड ट्वेल्थ कंप्लीट कर लो। अब बात आएगी मैम कवर तो कर ले, बट ये तो बताओ कि कवर कैसे करें, कवर कैसे करें, है ना? तो ये भी बात आई, तो कैसे कवर करोगे? यहाँ मेरे पास एक प्लान है, क्या? T232 प्लान। क्या प्लान है ये? 232 प्लान क्या है मैम? ये है मास्टर प्लान। कौन सा प्लान है ये? मास्टर प्लान है ये पूरे अक्टूबर अक्टूबर फॉलो करना है। क्या करना है? पूरे अक्टूबर अक्टूबर ये आपको फॉलो करना है। कैसे फॉलो करना है देखो, टू स्टैंड फॉर 2 घंटे, टू स्टैंड फॉर कॉन्सेप्ट रिवीजन, टू स्टैंड फॉर कॉन्सेप्ट रिवीजन, कि मैंने आज मान लो एक चैप्टर उठाया, उस चैप्टर का 2 घंटे रिवीजन करना है। अब देखो 2 घंटे से ज्यादा क्यों नहीं दिया, क्योंकि ग्रेड ट्वेल्थ है, ग्रेड ट्वेल्थ का हर चैप्टर तुम 2 से 3 बार पढ़ चुके हो, स्कूल में, कोचिंग में, ट्यूशंस में, जहां जाते हो वहां पर टेस्ट दे लिया है। तो इसलिए 2 घंटे से ज्यादा आई डोंट थिंक कि किसी भी चैप्टर में रिवीजन चाहिएगी। रिवीजन करनी है अपने जो भी तुम्हारे खुद के नोट्स तुमने बनाए हुए हैं, तुम्हारे कोचिंग के नोट्स हैं, तुम्हारे नोट्स, उन नोट से रिवीजन करनी है 2 घंटे आराम से शांति से बैठ के, 2 आवर्स। उसके बाद 3 घंटे क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। और क्वेश्चन कौन से? ओनली PYQs, ओनली प्रीवियस ईयर्स लगाने हैं और कुछ नहीं लगाना।
3 महीने बचे हैं, 3 महीने में पीवाईक्यूज लगा लो, वही बहुत है। अब बात आई कि मैम पीवाईक्यूज कितने साल के लगाएं, तो बेटा 3 इयर्स के, 3 साल के पीवाईक्यूज लगाने हैं। लगभग हर चैप्टर से तुम्हारे 60 से 70 सवाल हो जाएंगे 3 साल में। तो 1 घंटे में 25 क्वेश्चन अगर मैं मान के चलूं, तो तुम्हारे पास 60 से 70 क्वेश्चन के लिए मैंने तुम्हें फिर भी यहाँ पे 3 घंटे दे दिए हैं। 3 घंटे इज फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब 3 घंटे अगर लगातार ना बैठना चाहो तो आप कर सकते हो कि ढाई ढाई 1.5 आवर्स बैठ जाओ, एक एक घंटे करके बैठ जाओ। तो ये आपके ऊपर है कंप्लीटली, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस को 3 घंटे देने हैं। अब आया कि मैम नेक्स्ट टू क्या है, नेक्स्ट टू है जो पीवाईक्यूज करे हैं उनसे एनालाइज करो कि जो चैप्टर पढ़ा है वो कितना भेजे में गया है, जो चैप्टर पढ़ लिया वो भेजे में कितना गया है। अब ऐसा हो सकता है कि तुमसे 60 में से 10 ही सवाल लगे, तो तुमने कैसा चैप्टर पढ़ा है, फिर खाक चैप्टर पढ़ा है तुमने, फिर क्या तुमने खाक चैप्टर पढ़ा है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो 70 में से बेटा आधे सवाल तो लगने ही चाहिए, क्योंकि 50% तो तुम्हारा फॉर्मूला बेस्ड आता ही है पेपर। ठीक है, तो उसके बाद पीवाईक्यूज को एनालाइज करो कि भाई मेरे से कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस नहीं लग रहे हैं, कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस लग रहे हैं, कहाँ क्या गलती करी, कौन सा कॉन्सेप्ट में एरर हुआ, कौन से कैलकुलेशंस में एरर हुआ। तो ये है पीवाईक्यूज एनालिसिस। अगर किसी बच्चे को लगता है कि मैम एनालाइज कैसे करें, तो उसका कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं इसके ऊपर एक अगेन से डिटेल में वीडियो लेके आऊंगी। ठीक है, दिस इज योर 232 मास्टर प्लान। ओके, नाउ ग्रेड 11th। अब देखो 12th, अब तुम्हें थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा, थोड़ा खुश हो जाओ अपने ऊपर, ऐसे 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 शाबाशी दो, ऐसे ऐसे शाबाशी दो, ऐसे ऐसे शाबाशी दो खुद को। नवंबर में जाके देना ये शाबाशी, उससे पहले नहीं देना। नवंबर में जाके हम क्या करेंगे, 11th शुरू करेंगे। तो क्या मैम हम 100% 11th पढ़ेंगे, क्या मैम 100% 11th पढ़ेंगे? तो देखो जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, सब कुछ, तो वो तो कंप्लीट कर सकते हैं पूरा अक्टूबर का प्लान उठा के। बट जिन बच्चों ने 11th नहीं पढ़ी है उनके लिए मैं फिर से प्रायोरिटाइज चैप्टर लेके आई हूँ फॉर एवरी सब्जेक्ट। तो फिजिक्स में बेटा प्रायोरिटी चैप्टर्स हैं ये, यूनिट एंड डायमेंशंस वेरी इजी चैप्टर, बहुत आसान चैप्टर है और एक सवाल 101% आता है। अगली बार चलते हैं, देखो मैथमेटिकल टूल से सिंपल क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार, वेक्टर्स वगैरह पे। ग्रेविटेशन पे चलते हैं, इजी चैप्टर है अगेन। इलास्टिक विस्कोसिटी अगेन इजी। केटीजी एंड थर्मो तो खैर मैं क्या ही बताऊं, ये तो मोस्ट इजी चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन जो आते हैं। इसमें बेटा एक चैप्टर और ऐड कर लो, काइनामेटिक्स अगेन। अब देखो मैंने बोला है ये चैप्टर वो है जो जेई के फेवरेट है, यहाँ आ गया रिजिड बॉडी डायनामिक्स जो तुम लोगों का फेवरेट नहीं होगा। जिस बच्चे ने एक भी बार रिजिड बॉडी डायनामिक्स नहीं पढ़ा है, मतलब उससे पता ही नहीं है रिजिड बॉडी डायनामिक्स में पढ़ते क्या है, अगर कभी भी नहीं पढ़ा है तो ये चैप्टर भूल के भी मत उठाना। जो बच्चे एक बार पढ़ चुके हैं तो उन्हें पता होगा कि यहाँ से क्वेश्चंस भी फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। चैप्टर डिफिकल्ट है बट सवाल यहाँ से इजी पूछे जाते हैं, ये याद रखना। चैप्टर इज डिफिकल्ट बट क्वेश्चन जो आते हैं ना वो बहुत इजी लेवल के आते हैं। बट वो इजी लेवल के क्वेश्चन भी आप तभी कर पाओगे जब आपने ये चैप्टर एक बार तो दो बार तो पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल इस चैप्टर पे मत जाना। बेटर है काइनामेटिक्स पढ़ लो, ठीक है, 2D मोशन पढ़ लो, और एक इंपॉर्टेंट वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ लेना। और इसी का एक टॉपिक आता है पावर, पावर वाला पढ़ लेना, पावर पढ़ लेना बस। जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है रिजल्ट बॉडी वो नहीं पढ़ना बेटा, नहीं पढ़ना, छोड़ दो। तुम्हारे लिए यूनिट एंड डायमेंशंस, ग्रेविटेशन, 1D मोशन, 2D मोशन, और पावर, वर्क एनर्जी थ्योरम, ग्रेविटेशन, केटीजी और थर्मो, दैट्स इट, दैट्स इट। और ये तुम बहुत इजी चैप्टर है, बट ये 1D एक दिन का है, 2D भी एक दिन का ही है, यूनिट एंड डायमेंशंस में तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो मुश्किल से तुम्हें 8 से 7 दिन लगेंगे इनको कंप्लीट करने में। ठीक है, 8 से 7 दिन। अच्छा सा एक वन शॉट देखना, वहां से तुम्हें बढ़िया समझ में आएगा। और जस्ट पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना। पीवाईक्यूज कितने साल के करोगे यहाँ पे, 2 इयर्स के पीवाईक्यू सॉल्व करना, 2 साल के पीवाईक्यूज लगाने हैं। ठीक है, अगेन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के हाई प्रायोरिटाइज चैप्टर्स हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मो, हाइड्रोकार्बन, दीज आर द हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। तो ये करके जाने हैं 11th के 100। ये 5 चैप्टर है बेटा, यहाँ से तुम्हारा 30 से 40% सिलेबस बनता है
इलेवेंथ का, ठीक है, इलेवेंथ का 30 से 40% है ये। मैथमेटिक्स के अगेन सिर्फ 4 चैप्टर्स हैं, मैथमेटिक्स में अगेन स्मार्ट वर्क करना है। मैं फिर भी यही कहूंगी, जिस बच्चे ने, अब दोबारा ध्यान से सुनो, जिस बच्चे ने मैथमेटिक्स के ये चैप्टर्स एक बार भी नहीं देखे हैं, जिस बच्चे ने मैथमेटिक्स के ये चैप्टर्स एक बार भी नहीं देखे हैं, तो वो इन चैप्टर्स के इजी वाले चैप्टर्स पिक करना। ओनली इजी चैप्टर्स आप पिक कर सकते हो। और उससे ज्यादा टाइम आप कहाँ लगा सकते हो, अपनी केमिस्ट्री में, क्योंकि केमिस्ट्री इज स्कोरिंग। बात को समझ में आया? बात समझ में आई? केमिस्ट्री स्कोरिंग है। तो जिसने मैथमेटिक्स एक बार भी नहीं पढ़ी है और लग रहा है कि ये मैम मेरे को मैथमेटिक्स में वैसे ही डर लगता है, फियर है, तो आप इसमें से भी कोई 3 चैप्टर पिक कर सकते हो। ओनली 3 चैप्टर्स, जैसे सेट रिलेशन फंक्शन हो गया, सीक्वेंस सीरीज हो गया, और बाइनोमियल थ्योरम हो गया, ठीक है, ये 3 चैप्टर्स। और अगर स्ट्रेट लाइन डिफिकल्ट लगता है तो आप अपने केमिस्ट्री में 1-2 चैप्टर एक्स्ट्रा कर सकते हो, ठीक है। केमिस्ट्री स्कोरिंग होती है। तो ऐसा करने के बाद इसमें भी तुम्हें अपनी वही स्ट्रैटेजी अपनानी है। कौन सी स्ट्रैटेजी? वही वाला प्लान अपना, 2-3-2 का मास्टर प्लान। अगेन इसमें आप 2-3-2 प्लान को किसमें चेंज कर सकते हो? यहाँ पे आपका मास्टर प्लान किसमें चेंज हो जाएगा? यहाँ पर आपका मास्टर प्लान नवंबर वाला किसमें चेंज हो जाएगा? 3-3-2 में, मास्टर प्लान फॉर नवंबर। दिस इज योर मास्टर प्लान फॉर नवंबर। क्या है मास्टर प्लान नवंबर के लिए? मैम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या? 3-3-2 प्लान। 3-3-2 क्यों? यहाँ पर मैंने तुम्हारा रिवीजन के लिए 3 घंटे दिए हैं। रिवीजन के लिए 3 आवर्स क्यों दिए हैं? 3 आवर्स क्यों दिए? क्योंकि इलेवेंथ में हो सकता है तुम्हारे कॉन्सेप्ट वीक हो, पढ़ाना हो, तो रिवीजन के लिए 3 घंटे। 3 घंटे फिर से कब? 3 आवर्स किसके लिए? प्रैक्टिस। अगेन हम लोग एनालिसिस को नहीं भूलेंगे, 2 आवर फिर से अपना एनालिसिस, अपना जो पढ़ा है उसका एनालाइज जरूर करेंगे कि पढ़ा क्या है। तो यहाँ पर नवंबर कंप्लीट होता है, उसके बाद हम चले जाएंगे दिसंबर में। दिसंबर में जाने के बाद फिर से खुद को हम लोग अप्रिशिएट करेंगे कि हमने इलेवेंथ और ट्वेल्थ का हाई प्रायोरिटाइज तो पढ़ लिया है। जैसे दिसंबर में मूव कर जाओगे, अब क्या करना है? दिसंबर में मूव करने के बाद करना क्या है? ये करना है क्या, पहले हफ्ते दिसंबर का फर्स्ट वीक में तुम्हें कोर रिवीजन करनी है। ट्वेल्थ और इलेवेंथ के जो चैप्टर्स तुम्हें लगता है कि अब मैंने इलेवेंथ भी कर ली, ट्वेल्थ भी लग रही, बट सेल्फ में एक रहता है कि शायद मुझे उसका वो टॉपिक पढ़ना चाहिए, शायद मुझे उसका एक बार टॉपिक वो रिवाइज करना चाहिए, तो इस एक हफ्ते सेल्फ एनालाइज करो, अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, खुद से अपने अंदर देखो कि मेरे को क्या नहीं आता है, क्या और पढ़ सकता हूँ। इस एक हफ्ते में सेल्फ फोकस्ड रह के अपने आप पर टाइम दो कि मुझे क्या पढ़ना है। दिस इज फॉर यू गाइज, दिस वीक इज फॉर यू। तो मैंने तुम्हारे लिए भी समय निकाला है। इस एक हफ्ते खुद के साथ बैठो और देखो कि मुझे क्या आता है, क्या नहीं आता, क्या और रिवाइज करना है, क्या नहीं करना। दिस इज फॉर यू। आप बच्चे नहीं हो, यू कैन डू फॉर योर सेल्फ कि मेरे को इस एक हफ्ते में क्या करना है। रिवीजन ही करनी है, कुछ और मत करने चले जाना कि पहाड़ों पे निकल जाओ, वो मत करना। ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट सेकंड हफ्ते से, सेकंड वीक से मॉक टेस्ट लगाने शुरू करने हैं। मॉक टेस्ट जो है तुम्हारी जेई का, वो ताला है ना, ताले खोलने की जो चाबी है ना, वही क्या है? तुम्हारा मॉक टेस्ट। वही मॉक टेस्ट है। अगले दो सेकंड वीक से मॉक टेस्ट लगाने हैं हर अल्टरनेट डे पे। कब लगाए मैम? एक दिन में 4 लगा दें क्या? वो गलती मत करना, वो बेवकूफी मत करना कि एक दिन में 4, एक दिन में 2 मॉक टेस्ट लगा रहे हैं बच्चे, सुबह एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं, शाम को एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं। नहीं, ये बेवकूफी मत करना। हमें सिर्फ मॉक टेस्ट देने के लिए नहीं देने हैं, हमें मॉक टेस्ट समझने के लिए देने हैं। तो अल्टरनेट डे पे मॉक टेस्ट लगाने। कोई अगर तुमसे कहे ना कि एक दिन में 2 मॉक टेस्ट लगा दो, कभी मत मानना, नेवर। ठीक है, क्या लिखना है? हर ऑल्टरनेट डे पे मॉक टेस्ट लगाएंगे। क्यों अल्टरनेट डे पे मॉक टेस्ट? कैसे? सुबह अपना 3 से लेके 9 से 12 अपना मॉक टेस्ट लगाओगे, 9 से 12 अपना डेली रूटीन का काम वाम करके उस मॉक टेस्ट को लेके बैठो, उसको एनालाइज करो। अब एनालाइज करने का फिर से एक बात बता रही हूँ, फिर से अगर तुम्हें चाहिए कि क्या एनालाइज करना है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं डिटेल में बताऊंगी कि एनालाइज करना कैसे है और क्या करना है। ठीक है।
गलतियां लिखनी है, एनालाइज जरूर करना है। उससे अगले दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने गलतियां करी क्या है। बैठ के अपना शाम को और उससे अगले दिन उन गलतियों को सुधारो, उन टॉपिक्स को गो बैक करो। तुम्हें लग रहा है कि कोई क्वेश्चन बहुत इजी था इस चैप्टर का, तो हो सकता है कि मैं फॉर्मूला देख के कर सकता हूँ, फॉर्मूला रिवाइज करो। यही तुम्हारा सेकंड, थर्ड और फोर्थ वीक सेम रूटीन चलेगा। तुम्हें हर अल्टरनेट डे पे मॉक टेस्ट देने हैं। तो ये 15 दिन में तुम कितने मॉक टेस्ट दे पाओगे? आई थिंक हमारे पास ये होंगे 21 दिन। 21 दिन में तुम कितने मॉक टेस्ट दे चुके होंगे बेटा? 10 मॉक टेस्ट तुम दे चुके होंगे। तो 10 मॉक टेस्ट तुम्हारे हो गए हैं। फिर अपना जनवरी जाता है, जनवरी तक तुम 10 मॉक टेस्ट देके तुम्हें सब पता चल जाएगा कि तुम कहाँ पर लैग कर रहे हो। और वो पता चलेगा तुम्हें अपने टेस्ट के पोस्ट एनालिसिस से। वो एनालिसिस करना है। उसके बाद जनवरी का 10 दिन फिर से तुम्हें अपना रिवीजन और अपना मॉक टेस्ट तो लगाना ही है। ठीक है, दिस इज योर मास्टर प्लान। अगर कहीं पर भी कुछ भी कंफ्यूजन है तो रीच आउट टू मी ऑन द कमेंट बॉक्स। ओके एवरीवन, बाय बाय, सी यू एवरीवन।